हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट का पेपर आउट। एनटीए ने माना कड़ी सुरक्षा के बावजूद हो गई चूक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा अपडेट जारी हो चुका है नीट पेपर लीक को लेके। और हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही थी काफ़ी सारे स्टूडेंट की। उनका कहना था, सर क्या नीट का एग्ज़ाम अब दोबारा होगा या फिर जिन सेंटरों पे पेपर लीक हुआ है उन्हीं सेंटरों पे दोबारा होने वाला है। तो इसका क्या सिनेरियो रहने वाला है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बट उससे पहले आपको बता देते हैं कि पेपर लीक कहाँ कहाँ पे हुआ है और कैसे हुआ है, किन कारणों से हुआ है और अब क्या होगा। तो चलिए न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आपका एक तो बिहार स्टेट में पेपर लीक हुआ है, दूसरा राजस्थान स्टेट में। राजस्थान में सवाई माधोपुर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ है और किस प्रकार से हुआ है वो भी देख लेते हैं। बिहार पेपर लीक होने पर एफआईआर, तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजस्थान में पकड़ा गया मुन्ना भाई। और यहाँ पर ये पूरा अपडेट देखो आप। राजस्थान के भरतपुर में डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। तो राजस्थान में दो जगहों पे हुआ है पेपर लीक, एक तो भरतपुर में, दूसरा सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में तो देखो गलत पेपर बांटने से हुआ है। ठीक है, गलत पेपर बांटा तो सारे विद्यार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए। उसी टाइम पे पुलिस प्रशासन ने काफी रोका लेकिन वो बाहर आ गए पेपर को लेके ही। अभी देखो मामला बहुत गंभीर हो चुका है। बट आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। अगर आप इन एग्जाम सेंटरों के बाहर हो, मतलब आप इनमें इन्वॉल्व नहीं हो ना, तो अभी आपका तो सेफ जोन है। और यहाँ पर किस प्रकार से क्या हुआ वो देखो पहले तो आप। सवाई माधोपुर में गलत पेपर मिलने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। बिहार के पटना में पेपर लीक होने की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये देखिए पूरा अपडेट। नीट यूजी का पेपर लीक, पटना पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन इन लोगों से पूछताछ यहाँ पे कर रही है कि ऐसा क्यों आपने किया, वजह क्या है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आप ये राजस्थान का मामला देखो, ठीक है, फिर बिहार का हम देखेंगे। गलत पेपर मिलने पर हंगामा, पुलिस ने छात्र अभिभावकों को पीटा। भरतपुर, परीक्षा से पहले छात्र ने जान दी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माहौल इमेजेस में, पिक्चर में, ये इस प्रकार का माहौल हो चुका था एग्ज़ाम टाइम पे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम पे ऐसा माहौल हो रहा था सवाई माधोपुर एग्ज़ाम सेंटर पे, और इसको लेके खुद एनटीए ने भी स्वीकार कर लिया है। अब चलो एनटीए का अपडेट तो अभी आपको दिखाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र पर 6 कैमरों में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को हिंदी का, यानी कि हिंदी वालों को तो अंग्रेजी का, अंग्रेजी वालों को हिंदी वालों का दे दिया पेपर। अभ्यर्थियों को गलत पेपर देने वालों के खिलाफ एनटीए को लिखा है और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है। क्लियर, और यहाँ पर तो क्लियर हो चुका है कि इनका एग्जाम परीक्षा शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक कराई गई है। ये देख लो आप, आपने तो 2 से 5:20 तक दिया था लेकिन इन्होंने 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक इनका एग्ज़ाम करवाया। क्योंकि जब टाइम था तब तो ये माहौल बन रहा था यहाँ पे गलत पेपर बंटने के कारण। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है। वहाँ पे प्रश्न पत्र गलत क्यों बांटा, क्योंकि मान लो आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम का पेपर मिलता है तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, और इंग्लिश वालों को अगर हिंदी मीडियम का मिलता है तो प्रिय विद्यार्थी कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों की गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में तो विद्यार्थी हंगामाएं तो करेंगे ना, पहले इनको थोड़ा पता रखना चाहिए। अब चलिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। हम यहाँ पर प्रूफ के लिए आ चुके हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे।
और यहाँ पर आप देख पा होंगे पब्लिक नोटिस जारी कर दिया एनटीए ने। परीक्षा आयोजन संबंध में नीट एग्जाम 5 मई 2024 को ये डाल दिया था उन्होंने। तो चलिए इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। सो फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है और इसमें चलिए इन्होंने क्या बोला है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संज्ञान में आया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर के केंद्र जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर है अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्रिका का गलत वितरण यानी कि इंग्लिश मीडियम का हिंदी वालों को दे दिया और हिंदी वालों का इंग्लिश वालों को दे दिया, जिसके कारण कुछ परीक्षार्थी पर्यवेक्षकों के द्वारा रोकने के बावजूद भी बलपूर्वक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर जबरन बाहर आ गए। उक्त परीक्षा केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्धारित समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई, शांतिपूर्वक हो गई। बस मामला इस एग्जाम सेंटर का आया है राजस्थान में और एक भरतपुर का आया है। अगला इन्होंने क्या मेंशन किया है, प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात बाहर आने से बाकी परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चलिए और इन्होंने क्या बोला है, सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परीक्षा केंद्र में प्रभावित लगभग 120 अभ्यर्थियों की परीक्षा आज दिनांक 5 मई को आयोजित की जा रही है। यानी कि शाम को इनका आयोजन हुआ था, फिर 6 बजे से 9:30 बजे तक रात में विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे एनटीए ने स्वीकार कर लिया, बट यहाँ पे जो बिहार का मामला है और भरतपुर का मामला है उनका क्या होगा, चलो उनका भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर राजस्थान का तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि एग्जाम कंडक्ट उन्होंने करवा दिया शाम तक, लेकिन अब यहाँ पे पटना बिहार का क्या होगा। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना में छापेमारी, कई लोग यहाँ पर हिरासत में ले लिए। तो अभी इनका क्या कहना है, इनका विस्तृत विवरण जान लेते हैं, क्योंकि फिलहाल जो मामला है बिहार पटना राजस्थान इन्हीं का सामने आ रहा है। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा के मुताबिक नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना पुलिस द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्र से यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। अभी यहाँ पर पेंडिंग मामला है, देखो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी पुलिस प्रशासन पूछताछ करेगी, रिमांड पे उनको लेगी। ये सभी लोग नीट यूजी पेपर लीक कराने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों के पास से जो कागजात मिले हैं उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। तो बिहार पटना में अभी जांच चल रही है। बाकी और कुछ सेंटर भी है जहाँ पे पेपर लीक हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखो आप, भरतपुर में पेपर लीक करवाने वाले एमबीबीएस के खुद विद्यार्थी थे, जिनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने नीट पेपर लीक को इंजाम दिया। देखो यहाँ पर नीट में डमी बैठने के लिए 10 लाख लिए, एमबीबीएस के 3 छात्र गिरफ्तार। पुलिस ने नीट में डमी परीक्षार्थी बनकर आए जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के एमबीबीएस थर्ड ईयर के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। एनटीए ने डमी अभ्यर्थियों के बारे में स्कूल प्रशासन को सूचना दी। तीनों ने 10 लाख रुपए में पेपर हल करने का सौदा तय किया था। मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में नीट का सेंटर था, जहां सूरज गुज्जर 20 निवासी बडाला दौसा की जगह पर डमी अभ्यर्थी यहां पर बैठे। तो इनका तो देखो मामला गंभीर है, क्योंकि ये दूसरों की जगह पे पेपर देने आए। और इधर सवाई माधोपुर का तो मामला सुलझ गया है ना, इनका तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो यहाँ पर सोच रहे होंगे आप कि सर अब नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या फिर पहले जो एग्ज़ाम हो चुके उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा। तो देखो सभी जगह पर दोबारा नहीं होगा, है ना। और चांस है कि
दोबारा अगर होता है तो पूरा पेपर लीक माना जाए तब होगा। बाकी जिन सेंटरों पे ये केसेस देख रहे हो आप, जैसे कि भरतपुर वाला सेंटर हो गया, ये सवाई माधोपुर वाला सेंटर हो गया, इन जगहों पे दोबारा हो सकता है पेपर। और इसके अलावा जो आप बिहार पटना का केस देख रहे हो, वहाँ पे दोबारा एग्जाम हो सकता है। लेकिन आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपका भी अधिकार है, आपने भी फॉर्म भरा है अपने पैसे देके, तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या पूरा एग्जाम दोबारा होना चाहिए नीट का, या फिर जिन एग्जाम सेंटरों पे पेपर लीक हुए हैं उन्हीं एग्जाम सेंटरों पे दोबारा होना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट करके मेरे को बताओ, फिर उसी के अनुसार हम रीट्वीट कैंपेन चलाएंगे, गवर्नमेंट तक, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। आपका जो भी ओपिनियन है आप मेरे को बता देना कमेंट के माध्यम से। और यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो नीट का हर अपडेट आपको मिलता रहेगा।